नाउ हियर वी विल लर्न अबाउट केराटिनाइजेशन. व्हाट इज केराटिनाइजेशन? जब सेल्स के अंदर केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है तो उस प्रोसेस को केराटिनाइजेशन बोलते हैं. और केराटिनाइजेशन का प्रोसेस मैक्सिमम उस एरिया में होता है जो एरिया बहुत ज़्यादा फ्रिक्शंस को एक्सपोज रहता है. जहाँ पे जिस एरिया में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है उस जगह पर सबसे ज़्यादा केराटिनाइजेशन का प्रोसेस होता है. द केराटिन बीन इम्पर्वियस टू वाटर इट मेक्स स्किन वाटरप्रूफ एंड जर्म प्रूफ. तो क्योंकि इम्पर्वियस है, यानी कि इम्पर्वियस मतलब होता है कि वाटर इसके अंदर नहीं जा सकता. तो क्योंकि इसके अंदर वाटर जा नहीं सकता इसलिए स्किन को वाटरप्रूफ भी बनाती है और जर्म प्रूफ भी बनाती है. देन नेल्स, हेयर, हॉर्न्स, हूव्स एंड सिल्क, ये जितने भी हैं ये सारे केराटिन के फॉर्म्स हैं. नेक्स्ट वी विल सी स्किन कलर इन डिफरेंट ह्यूमन रेसेस. तो अलग अलग ह्यूमन रेसेस में उनके स्किन कलर्स डिफरेंट क्यों होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ये इसलिए होता है क्योंकि जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो हर एक ह्यूमन रेस में उसका अमाउंट डिफरेंट होता है, इसीलिए स्किन कलर भी ह्यूमन रेसेस के अलग होते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे ह्यूमन रेसेस लिविंग इन ट्रॉपिकल रीजन. जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सनलाइट को एक्सपोज रहते हैं और बहुत तेज़ सन की रेज उन पर पड़ती हैं और इससे प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेलानिन का वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. सो यहाँ पे इनके अंदर बहुत ज़्यादा मेलानिन प्रेजेंट होती है एंड मेलानोफोर्स और मेलानोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं इनकी मेलफिजियन लेयर में. और इसीलिए इनकी जो स्किन होती है, जो ट्रॉपिकल रीजन एरियाज में ह्यूमन रेसेस होती है, उनकी स्किन का कलर डार्क होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट. देन ह्यूमन रेसेस लिविंग इन इंडियन, ठीक है, ह्यूमन रेसेस लिविंग इन इंडियन एंड नियर बाय सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया में या फिर नियर बाय कॉन्टिनेंट यानी क्योंकि इक्वेटर से जो दूरी पे रहते हैं उनके अंदर भी मेलानिन का पिगमेंट बहुत कम, कंपेरेटिवली लेस होता है. देन ह्यूमन रेसेस लिविंग इन कोल्ड रीजन, जो ठंडे इलाकों में जो ह्यूमन रेसेस रहते हैं उनके अंदर मेलानोफोर्स कम होते हैं और कॉन्सिक्वेंटली इनकी जो स्किन होती है वो लाइटर होती है क्योंकि पिगमेंट भी इसमें कम होता है. देन पिगमेंट मेलानिन जो है वो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम अमीनो एसिड देन फिनाइल एलानिन से. तो और इसका जो सिंथेसिस है वो डिपेंड करता है एक एंजाइम पे जिसका नाम है टायरोसिनेज, राइट. सो मेलानिन सिंथेसाइज होता है अमीनो एसिड से, फिनाइल एलानाइन से, और इसका सिंथेसिस डिपेंड करता है एंजाइम टायरोसाइनेज पे. स्किन की जो टैनिंग होती है वो भी रिजल्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मेलानिन. ज़्यादा मेलानिन का प्रोड्यूस होता है जब बहुत ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर हो जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से स्किन में टैनिंग हो जाती है. तो आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा हम लोग सनलाइट में निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, तो स्किन में टैनिंग हो जाती है, स्किन में डार्कनिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन द स्किन. नेक्स्ट वी विल सी एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन. तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो स्किन पिगमेंटेशन की वजह से होती हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एल्बिनिज्म. एल्बिनिज्म एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता है और इसमें क्या होता है मेलानिन पिगमेंट कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, पिगमेंट होता ही नहीं है. इसकी वजह से क्या होता है जो हेयर, आईब्रोज और जो आइरिस होती हैं आई की, ये जो पार्ट्स हैं ये उस पर्सन के जिसके अंदर मेलानिन पिगमेंट एब्सेंट होता है वो गोल्डन कलर के अपीयर होते हैं क्योंकि उसमें पिगमेंट एब्सेंट है इसलिए उनका जो कलर है वो गोल्डन दिखाई देता है. आईब्रोज गोल्डन दिखाई देंगी, हेयर्स गोल्डन दिखाई देंगी, आईज की जो आइरिस है वो भी गोल्डन दिखाई देगी. इनकी स्किन पिंकिश अपीयर होती है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है अंडरलाइंग ब्लड कैपिलरीज की वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो दिखाई देने लगता है. देन एल्बिनिज्म डेवलप होता है पर्सन से जिनकी दोनों जीन्स एल्बिनो जीन्स होती हैं, ठीक है. तो बोथ ऑफ द जीन्स आर एल्बिनो जीन्स और उसकी वजह से इस पर्सन के अंदर एल्बिनिज्म की स्किन डिसऑर्डर डेवलप हो जाती है. इन केस ऑफ बोथ दी पेरेंट्स, अगर दोनों ही पेरेंट्स एल्बिनो हैं तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी एल्बिनो ही होंगे, तो उनके अंदर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी, राइट. देन नेक्स्ट इज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनकी क्या ड्रॉबैक्स हैं. एल्बिनोस सनलाइट को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, उनकी स्किन यूवी लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और इनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्किन कैंसर के, राइट. क्योंकि यूवी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करता है, मेलानिन प्रोवाइड करता है. मेलानिन पिगमेंट कम्प्लीटली एब्सेंट होता है तो ये दे आर यूजुअली प्रोन टू स्किन कैंसर.
देन ल्यूकोडर्मा, ये डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ पिगमेंटेशन फ्रॉम द स्किन। स्किन के अंदर से पिगमेंटेशन के लॉस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से वाइट पैचेस हो जाते हैं जो कि स्मॉल और लार्ज साइज के होते हैं, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अपीयर होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द ल्यूकोडर्मा। नेक्स्ट वी विल सी डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, हम लोग डर्मिस पढ़ेंगे जो कि लिविंग लेयर होती है। तो डर्मिस लेयर लिविंग लेयर है, ये थिक लेयर होती है और इंटरनल लेयर होती है, अंदर की लेयर होती है। आउटर लेयर एपिडर्मिस है, इनर लेयर डर्मिस है जो कि लिविंग है, और ये वेस्कुलर लेयर होती है स्किन की जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसके अंदर बंडल्स होते हैं अनब्रांच्ड वाइट कोलेजन फाइबर्स के और ब्रांच्ड येलो इलास्टिन फाइबर्स के। तो ये दो फाइबर्स जो कि वाइट और येलो हैं, ठीक है, वाइट कोलेजन फाइबर्स और येलो इलास्टिन फाइबर्स, ये इनके जो बंडल्स होते हैं वो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बंडल्स हैं यानी कि जो फाइबर्स हैं ये बने होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स से जिनका नाम होता है फिब्रोब्लास्ट, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही रहते हैं, राइट। देन डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सप्लाईज रहती है। डर्मिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर पेपिलरी रीजन और लोअर रेटिकुलर रीजन, दो में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो अपर पेपिलरी रीजन होती है वो एपिडर्मिस में प्रोजेक्टेड रहती है इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक डर्मल पेपिली। तो आई विल शो यू इन द डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डर्मल लेयर है, ये पूरा इतनी थिक होती है और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं दिस इज सेंसरी कैप्सूल, दिस इज सेंसरी कैप्सूल, इसको बोलते हैं सेंसरी कैप्सूल। और ये आप जो देख रहे हैं ये प्रोजेक्शंस, इनको बोला जाता है डर्मल पेपिली, राइट। तो ये अपर पार्ट होता है, अपर रीजन होता है, और नीचे का जो रीजन होता है उसको बोला जाता है रेटिकुलर, राइट। सो ये मैंने दिखा दिया आपको डर्मल पेपिली। डर्मल पेपिली के अंदर या तो ब्लड कैपिलरीज के लूप्स होते हैं या फिर सेंसरी कैप्सूल्स होते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया सेंसरी कैप्सूल्स क्या होते हैं, और ये जो सेंसरी कैप्सूल्स होते हैं इन्हीं से हमें सेंसेशन मिलता है टच और पेन का, ठीक है। जब कोई हमें छूता है या हमको पेन होता है तो हमको ये सेंसरी कैप्सूल से ही ये सेंसेशन प्रोवाइड होते हैं। रिमेनिंग पोर्शन जो है यानी कि 80% पोर्शन जो होता है, यानी कि जो लोअर पोर्शन की हम बात करें डर्मिस की, उसको रेटिकुलर रीजन बोलते हैं, और इसी की वजह से स्किन की थिकनेस होती है, ठीक है। तो और ये अटैच रहती है अंडरलाइन ऑर्गन्स, जो कि ऑर्गन नीचे की तरफ हैं, उससे ये अटैच रहती है थ्रू एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो अंडर स्किन ये एडिपोज टिश्यू से अटैच रहते हैं इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। सो यहाँ पे देख लिया हमने कि डर्मल लिविंग लेयर होती है, इसके अंदर वाइट कोलेजन फाइबर्स और येलो इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिब्रोब्लास्ट सेल से बने होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। डर्मिस लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। डर्मिस लेयर को दो रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर पेपिलरी रीजन जो कि एपिडर्मिस में प्रोजेक्शन के फॉर्म में लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डर्मल पेपिली के फॉर्म में ये दिखाई देते हैं, और 80% जो इसका इनर यू कैन से लोअर रीजन जो होता है उसको रेटिकुलर रीजन बोलते हैं। ये स्किन की का मेन थिकनेस इसी से होती है, रेटिकुलर रीजन से होती है, जो कि अटैच रहती है इंटरनल ऑर्गन से थ्रू टिश्यूज नोन एज एडिपोज टिश्यूज। नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ डर्मिस। डर्मिस के फंक्शन क्या हैं? डर्मिस के अंदर जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो डर्मिस को रफ और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। मैंने बताया था ना कि वाइट कोलेजन फाइबर्स और येलो इलास्टिन फाइबर्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो इसकी वजह से डर्मिस टफ और फ्लेक्सिबल रहती है। जो ब्लड कैपिलरीज डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है वो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन टू द स्किन सेल्स को ये नरिशमेंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ ये रिमूव करती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को और हेल्प करती है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बाय वासो डायलेशन एंड वासो कंस्ट्रिक्शन। ये प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे इसमें। देन सेंसरी कैप्सूल्स और नर्व एंडिंग्स, ये क्या करती हैं? ये डर्मिस को सेंसिटिव बनाती हैं हीट, कोल्ड, टच, पेन एंड प्रेशर जैसे सेंसेशन के लिए, राइट। देन सबक्यूटेनियस फैट जो है वो एक्ट करता है एज अ फूड रिजर्व और इंसुलेट करता है बॉडी को अगेंस्ट दी हीट लॉस। तो ये इसके मेन फंक्शन है। यहाँ पे हम देखेंगे नॉलेज डेस्क में लिखा है कि जो एनिमल की स्किन होती है जिससे लेदर बनता है, वो जो स्किन होती है वो भी डर्मिस पार्ट ही जो स्किन का होता है उसी से प्रिपेयर किया जाता है, राइट। देन वी विल सी डेरिवेटिव ऑफ स्किन के डेरिवेटिव्स क्या क्या हैं? हेयर, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, नेल्स, हॉर्न्स, हूव्स, फेदर्स, स्केल्स, ये एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं। हेयर एंड ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स ये डर्मिस के अंदर एम्बेडेड रहते हैं
और ये बने होते हैं मेलफिजियन लेयर के सेल से। मेलफिजियन लेयर कौन सी थी? इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर मेलफिजियन लेयर के सेल से बने होते हैं। तो वी विल लर्न वन बाय वन।